हाँ दिखा रहा है ना रिकॉर्डिंग। 1 minute, okay? I'm sharing my screen, okay? ओके, देखो स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? इज इट विजिबल नाउ? हाँ विजिबल हो रही है। तो इसका कौन सा चैप्टर है? Let me check. ये चैप्टर नंबर 9 है, राइट? ये इज इट विलियम लॉरी? या इट्स विलियम लॉरी, 3rd edition. ओके, कैन यू प्लीज शेयर? या श्योर, आई विल शेयर शेयर इन कर द देना यार ग्रुप. इसे। ओके ओके, मुझे भी बहुत मुश्किल से मिली ये पीडीएफ. आई विल शेयर, ओके. ओके, सो बोथ अपन सेम यहाँ ना, से सेकंड स्टार्ट एडिशन करेंगे. है, सेकंड एडिशन या का द एडिशन। या कंटेंट इज सेम. जस्ट क्या हुआ कि 2nd edition में वो पूरा 5 चैप्टर में दिया हुआ था ना, उसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, थोड़ा सिंपल वे में कर दिया अरेंज. बाकी कंटेंट सेम है. अच्छा ओके. ओके। अपन हर का जो हीट है उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. ओके. बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे क्या क्या बन सकता है ना, जो मेरे दिमाग में आ पा रहे, वो मैं आपको बताता हूँ कि अर्थ की जो हीट है वो जनरेट कैसे होती है, तो उसके जनरेशन की प्रोसेस क्या है. ठीक, तो वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ की हीट अर्थ के अंदर से जनरेट हो रही है फ्रॉम द इनसाइड और इट इज फ्रॉम आउटसाइड. सो दिस कैन गिवन क्वेश्चन. ओके. इसके अलावा देखो इसमें क्या है. वही थोड़ा स्क्रीन देखो. को मतलब रोटेट कर सकते हो तो अच्छा होता, मतलब इसमें थोड़ा ओके ओके, मतलब नाउ इट्स ओके. बाकी बाकी लोगों के सही है क्या, मतलब मुझे लैपटॉप में दिक्कत हो रही है थी, बाकी लोग इट इज फोन ओके नाउ, फाइन। फाइन ना। ओके ओके कंटिन्यू भाई। ओके ओके ओके, अभी देखो क्या है इसमें. जो अर्थ का इंटरनल हीट है वो जियोडायनेमिक प्रोसेस से अपने पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि जियोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा जा सकता है. जो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ पा रहा है. उसके अलावा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्री डोमिनल पार्ट जो है अर्थ का वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द कूलिंग ऑफ ओरिजिनली मोल्टन प्लेनेट. एंड उसके अलावा जो मेन पार्ट आ रहा है वो रेडियो एक्टिविटी से ना. तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो अर्थ का जो हीट जनरेट हो रहा है वो कहाँ कहाँ से हो रहा है. ओके. उसके अलावा टेम्परेचर प्रोफाइल पूछी जा सकती है अपने से, अर्थ की जो इनसाइड में टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे है.
उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड उसके अलावा जो हीट ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है, हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर की, वहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है अपने वाले में। तो ये एक अपन ध्यान इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, को होस्ट बनाया था ना अभी किसी को, तो उनके पास एडमिट का ऑप्शन आएगा, तो आप बीच बीच में एडमिट करते रहना। ओके, इज इट ओके? हाँ ऐड कर दिया मैंने। ओके ओके। ओके, आई थिंक ये वाला जो डायग्राम है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपने कंसेप्ट को समझने के अंदर, है ना, कि एनर्जी के कौन से सोर्सेज है और एनुअल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। ओके, और ये जियो थर्मल फ्लक्स कितना है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो जैसे देखो इसमें जो रिफ्लेक्शन और री रेडिएशन ऑफ सोलर एनर्जी हो रहा है, वो इतनी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। जो अर्थ का जो इंटीरियर है वहां से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 10⁻21। ओके, ये जो टाइडल फ्रिक्शन आ रहे हैं उनकी वजह से कितना हो रहा है, और जो अर्थ पीक्स आ रहे हैं उनकी वजह से कितना पार्ट जो है वो रिलीज हो रहा है। जैसे अपन इसका अगर ऑर्डर देखें तो अर्थ पीक की वजह से बहुत स्मॉल पार्ट है, सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो जियो थर्मल फ्लक्स का है। अगर अपन उसको एक मान के चले तो जो सोलर जो रेडिएशन हो रही है, जो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, वहां से उसका जो फैक्टर है वो आप देख पा रहे हो, राइट। तो ये एक कंपैरिजन टाइप चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है अपने से। ओके, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ अर्थ की जो इंटरनल हीट है वो उसके वेरियस सोर्सेस हैं अपने पास, और पास्ट के 4 गीगा ईयर से उसमें चेंजेस आ रहे थे। टू मेन सोर्सेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेन सोर्सेज ऑफ द अर्थ हीट। पहला जो सोर्स है वो कूलिंग ऑफ अर्थ है, अर्थ का जो कूल हुआ है हिस्ट्री में। इसके अलावा दूसरा जो सोर्स है लिखा हुआ हीट प्रोड्यूस। हेलो मोहित। आवाज नहीं आ रही ना? हाँ हाँ वो मोहित तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हेलो हाँ हेलो। हेलो सानू, नाउ इट्स क्लियर। यस यस नाउ क्लियर। एक्चुअली या एक्चुअली बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस आ गया था ना। ओके ओके, हम स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, राइट। हाँ सॉरी फॉर दिस डिले, लेट मी शेयर दिस अगेन। अभी क्लियर, अभी दिख रहा है क्या? हाँ अभी दिख रहा है। ओके ओके। तो बीच में कुछ छूट गया था क्या, आप बता देना एक बार। ये हो गया था ना? हाँ ये हो गया हाँ था, इतना। कुछ बोल रहे थे। हाँ, एनीवन कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो
नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा था ना, इसलिए सभी कह रहा था मतलब। मोहित, ओके ओके यहाँ से स्टार्ट करो आप। द अर्थ इंटरनल हीट फॉर द पास्ट 4 गीगा ईयर से। हाँ ओके सर। हाँ ओके हाँ हाँ, यही से टू मेन सोर्स है ना उसमें से। ओके ओके। जो अर्थ का जो इंटरनल हीट है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बेसिकली लास्ट 4 गीगा ईयर्स से जो पास्ट में जो प्रोसेसेस हो रही है, तो उसके टू मेन सोर्सेस है सर। पहला सोर्स है कूलिंग ऑफ अर्थ हो रहा है, पास्ट के अंदर हिस्ट्री में कूलिंग ऑफ अर्थ हुआ है, तो वो एक रीजन है हीट लॉस का, हीट डराइव करने का। और जो सेकंड रीजन है वो बेसिकली है हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीके ऑफ लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिनका हाफ लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है, तो वो एक्चुअली बोल सकते हैं गीगा ईयर से अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, वो स्लोली स्लोली डीके हो रहे हैं। और जब वो डीके हो रहे हैं तो वहां से कुछ कुछ हीट जनरेट हो रही है, राइट। तो वो भी एक प्रोसेस है हीट का जो लॉस होने का, वी कैन से दैट, राइट। उसके अलावा ये बोल रहा है कि दिस इज द मेन सोर्स, जो रेडियो एक्टिव डीके वाला हो रहा है वो मेन सोर्स है ऑफ अर्थ इंटरनल हीट, जो कि जितने भी ओल्ड जियो डायनेमिक प्रोसेस है उनको गवर्न करते हैं। ओके, सो ये एक चीज हो गई। उसके अलावा बेसिकली जो, जब अपन अर्थ हीट की बात करते हैं, जो अपने फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अंदर। ओके, सो जब अपन इंटरव्यू डिस्कशन करेंगे तो उस केस में अपन को थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल्स को सबसे ज्यादा डिटेल में कवर करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स के जो जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो है, राइट। हीट कंडक्शन की मैकेनिज्म कौन सी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कौन सा कब होता है, राइट। लिक्विड में कौन सा ज्यादा होता है, सॉलिड में कौन सा होता है, तो ये सब चीजें अपने को एट द टाइम डिस्कस करना पड़ेगा। टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या है। सो यहाँ पे पहले तो उन्होंने डिफरेंस बताया, टेम्परेचर और हीट के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिकली वो चीजें यहाँ पे बता रखी है। ओके, देन उसके अलावा यहाँ पे है, ओके, ये कुछ कुछ चीजें ये अपन कवर कर लेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर स्केल क्या है, ओके, यूनिट कैसे चेंज होती है, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में कैसे करते हैं अपन इनको। ओके, कैलोरी, 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या होता है, राइट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है। ओके, एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, जूल में, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैसे कैसे डिफरेंसेस कैसा होता है, ये वाला आई थिंक एक्सटेंडेड डेफिनेशन कभी पूछ लिया जाए तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, राइट। इस टाइप की चीजें हैं इसमें। उसके बाद पावर का कंसेप्ट काम आएगा इसमें। देन हीट फ्लक्स, ये आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो है हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स या फिर इसको अपन हीट फ्लो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट फ्लो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज पर सेकेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर सेकेंड अक्रॉस ए स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस। इसका मतलब एनर्जी या हीट फ्लो हो रहा है पर सेकेंड और पर यूनिट एरिया। ओके, सो यहाँ से आप इसको यूनिट से भी देख सकते हो ना। सो द, Yes. राइट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है, अपने काम आएगी। उसके अलावा देखो क्या है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देन सीपी एंड सीवी का रिलेशन क्या है, वो सब चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है अपने से, सीपी सीवी। देन वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, फ्रैक्शनल चेंज कैसे होता है, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम, देन ये वाला रिलेशन है, ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। देन उसके अलावा ये जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है, एंट्रोपी का कंसेप्ट पूछा जा सकता है, एक इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये जो दो तीन प्रोसेस है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम, एडियाबेटिक में क्या होता है, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है अपने से, एडियाबेटिक के केस में क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, द एडियाबेटिक टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द अर्थ सर्व एज ए important reference for estimation of the actual temperature gradient and for determining heat, how heat is transferred। उसके बाद टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कैसा है, राइट। तो देखो यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाई हुई होगी, ओके अर्थ सबसे, ओके, इसके अंदर मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है, 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन, वो थोड़ा सा एक कंसेप्ट है इसमें। And then एक प्रोफाइल है, आई थिंक यार जो कर्व है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इनको समझना आई थिंक बेटर रहेगा।
ये जो जी वाला कर्व है ये तो अपने ग्रेविटी वाले में भी काम आएगा। स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन कैसे हो रहा है, वॉल्यूम कोफिशिएंट का वेरिएशन कैसे हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर थोड़ा सा इनको देख लेंगे तो बेटर रहेगा। देन एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है यहाँ पे, गामा, एंड इसको कंटिन्यू रखिए क्या जिस तरह से अभी मैं चल रहा हूँ, इज इट ओके, और सम मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। हेलो सानू। ओके ओके, मेरे लिए तो सही है, बाकी Hello, Mohit. अदरवाइज Which book are you using so that we could द also विलियम, refer from it? या Uh, विलियम लोरी थर्ड एडिशन, okay, you are फंडामेंटल ऑफ using Lori. Okay, fine. ओके। प्लीज एक बार यस और नो बता दो कि Mohit, it is fine. कंटिन्यू। You can continue with it. Yes, अभी Mohit, तो you can complete the आइडिया मिल PPT. रहा है हमें क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली। ओके ओके। तो ये कुछ पैरामीटर है, ग्रोनियंस पैरामीटर, गामा, ये थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा इसमें। ओके, ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। ओके, कोर मेंटल की जो बाउंड्री है, कोर मेंटल बाउंड्री पे टेम्परेचर इतना है, एंड सेंट्रल टेम्परेचर है ना वो अप्रोक्सीमेट इतना है, अर्थ के सेंटर पे टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट इतना है, कोर मेंटल पे टेम्परेचर इतना है। ओके, ये वाली जो प्रोफाइल है आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाँ इस अर्थ हीट में, टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे हो रहा है। देखो डेप्थ के साथ में, एक्स एक्सिस पे डेप्थ है एंड देन वाई एक्सिस पे टेम्परेचर प्रोफाइल है। टेम्परेचर किसके अंदर है, केल्विन में है, राइट। देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अर्थ की जो सरफेस है वहां पे टेम्परेचर कम है, जैसे जैसे अपन डेप्थ में जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। फिर ये जो इंक्रीमेंट ही होगा बेसिकली, बट ये जो इंक्रीमेंट की जो रेट है वो चेंज हो सकती है अलग अलग जगह पे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप चेंज हो गया, एंड देन ऐसा करके कुछ इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो अलग अलग जगह पे कितना है, ये जो बाउंड्री है वहां पे टेम्परेचर कितना है आप देख रहे हो यहाँ से, राइट। ये वाली जो बाउंड्री है वहां पे टेम्परेचर कितना है, सेंटर पे टेम्परेचर कितना है, राइट। सो सेंट्रल टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 6300 केल्विन है। तो ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया अपने से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी है अर्थ की, राइट। कोर मेंटल बाउंड्री पे अप्रोक्स टेम्परेचर कितना है, सेंटर पे कितना है, एंड देन हाँ सरफेस पे ये कितना है, कैसे वेरी हो रहा है, राइट। तो हाँ इंक्रीमेंट ये हो रहा बहुत है ही बट जो स्लोप है, स्लोप ऑफ इंक्रीमेंट आर डिफरेंट एट डिफरेंट रीजंस। ओके, so these can be asked. Apart from that, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन गिवन है आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे लिखा क्लासिक क्लेप्ट्रॉन इक्वेशन। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, पूछा जा सकता है कि क्लासिक क्लेप्ट्रॉन इक्वेशन क्या है। तो आई थिंक इससे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन के साथ पे, कि प्रेशर चेंज करने पे टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। आई थिंक प्रेशर कुकर का जो एग्जांपल है डेली लाइफ का वो भी इसी इक्वेशन पे बेस्ड है, राइट। सो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। फेज ट्रांजिशन भी है, फेज ट्रांजिशन जो है क्लासेस ओके, करने फेज इक्वेशन क्या है ना। ट्रांजिशन कैन बी आस्क्ड, राइट। या तो हम्म। यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रेशर के साथ में टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, सो दिस इज द रिलेशन विच इज यूज्ड। ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये वाली चीजें पूछी जा सकती है अपने से, प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल इसमें देख सकते हो आप। उसके अलावा देखो यहाँ पे प्रेशर का भी प्रोफाइल गिवन है। एट आउटर कोर प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ आयरन आर अबाउट, प्रेशर इतना गिवन है, right? ये सारी चीजें आपको गिवन है आउटर कोर पे। ओके, एंड उसके अलावा देखो इसमें क्या है, मेंटल पे कुछ फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो ओके ये जो फेज ट्रांजिशन की बाउंड्री है ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बाउंड्री है, एक तो 410 किलोमीटर पे है, एक 660 किलोमीटर डेप्थ पे है। तो दोनों में क्या क्या रिलेशन है, कौन सा फेज चेंज होता है, कौन सा मटेरियल किस में चेंज होता है, पोलीवाइन से स्पाइनल में चेंज हो रहा है, स्पाइनल से पेरोस्काइट है जिसमें भी चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों चीजें देख लेना, चैप्टर 1 में गिवन है। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन प्रीलिम से शायद आया आया भी था ये क्वेश्चन, फेज ट्रांजिशन हाँ में। ये क्वेश्चन हाँ बनता है, प्रीलिम्स में भी बनता है ये क्वेश्चन। नहीं प्रीलिम्स में उसके बाद शायद 2020 में आया आया था ना, एक कुछ रेंज दे दिया हाँ था ऐसा, कि हाँ ऐसा 410 to कुछ क्वेश्चन 600 ऐसे कुछ।
यस यस, ऐसा कुछ क्वेश्चन था उसमें ना। ओके, उसके बाद देखो हीट ट्रांसपोर्ट इन द अर्थ है ना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रांसफर की जो मेक प्रोसेसेस है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड देन रेडिएशन है, तीन प्रोसेसेस है। तो अपन ने ऐसा 11 12 की कंसेप्ट है ये, बेसिकली अपन ने पढ़े है ना कि ये जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड में ज्यादा होगा, कन्वेक्शन के लिए प्रोसेस लिक्विड के अंदर रहेगा, रेडिएशन वाली जो प्रोसेस है उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स है जो आपसे पूछी जा सकती है। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन ये बन सकता है ना कि जो हीट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो आपका आउटर कोर के अंदर कौन सी प्रोसेस से हो रहा है। सो आउटर कोर लिक्विड है तो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, इनर कोर में कैसे हो रहा है, राइट। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन अपने बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कन्वेक्शन जो है आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द फ्लूइड कोर। तो इसमें वन बाय वन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिकली, कंडक्शन के अंदर क्या होगा, कंडक्शन की प्रोसेस कहाँ पे होगी, तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके अलावा हाँ, ये जो कंडक्शन का जो ये जो रिलेशन है ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे के जो थर्मल कंडक्टिविटी है तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है, राइट। एंड उसके अलावा जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, जियोथर्मल ग्रेडियंट क्यूजर, ये भी क्वेश्चन आया था ना इस बार प्रीलिम्स में आया था अपने, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। क्यूजर हीट फ्लक्स है, हीट फ्लक्स क्या है, हीट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो these type of questions can be asked. ओके, उसके बाद कंडक्शन की प्रोसेस हो गई, इसमें कन्वेक्शन की प्रोसेस है, इसी टाइप से कन्वेक्शन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस टाइप से प्रोसेस हो रही है। थर्मल कन्वेक्शन जो है उसके अंदर होता क्या है, फिजिकल ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, कंडक्शन में फिजिकल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ना, उसमें इसमें कन्वेक्शन करंट रहेगी। देन कुछ कुछ चीजें हैं उसमें, जो एक बेसिक कंसेप्ट रहेगा बायोन्सी फोर्स का कंसेप्ट काम आएगा इसके अंदर, है ना, ये देख लेना, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या है। ओके, देन रेले नंबर, आई थिंक ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा ये। ओके, देन ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कन्वेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द थर्मल ट्रांसपोर्टेशन इन द फ्लूइड कोर, बट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन द मेंटल वे भी काम आता है, मेंटल वे भी कुछ पार्ट है जो फ्लूइड का होता है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने। यहाँ पे देख लेना कन्वेक्शन वाली जो प्रोसेस है वो ज्यादा इफेक्टिव है उसके कंपैरिजन में, कंडक्शन के कंपैरिजन में। ये एडवेक्शन क्या होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा हो जाएगा। देन उसके बाद में कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, देन रेडिएशन का प्रोसेस आता है, राइट। तो रेडिएशन किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पूरा यहाँ पे ये देख लेना, इंफ्रारेड पार्ट और ये सब ब्लैक बॉडी का जो कंसेप्ट आएगा वो इसमें आ जाएगा पूरा, रेले जीन्स का जो लो आ जाएगा, स्टीफन वोल्टेज मान का लो आ जाएगा यहाँ पे। Then ये तो वो अपना फिजिक्स का ही पार्ट आ गया थोड़ा थोड़ा। ओके, ये थोड़ा सा हो जाएगा, ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर का, जो इस टॉपिक का, वो सोर्सेस ऑफ हीट इन द अर्थ, अर्थ की हीट के अंदर कौन से सोर्सेस कौन से। द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज लूजिंग हीट वाया जियोथर्मल फ्लक्स एट ए रेट, किस रेट से हो रहा है ना, एक तो ये रेट ध्यान में रखना है, 10⁻13 वोट, और ये कितनी जूल एनर्जी के इक्विवेलेंट है, और ये जो इतनी हीट है वो किन किन प्रोसेसेस से आ रही है अपने अंदर, है ना। तो एक प्रोसेस है इसमें क्रिएशन ऑफ न्यू लिथोस्फेयर एट द ओशियनिक राइज, वो रिलीज करेगी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। इसी तरह से एक मैकेनिज्म होती है स्प्रेडिंग ऑफ द सी फ्लोर, रिलीजेस द हीट इन द मार्जिनल बेसिन, एक तो स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर का जो स्प्रेड हो रहा है उसकी वजह से जो न्यू लिथोस्फियर का क्रिएशन हो रहा है उसकी वजह से, राइट। तो ये कुछ कुछ प्रोसेसेस है, हॉटस्पॉट की वजह से, जो हॉटस्पॉट आता है उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा, देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ द इंटरनल हीट,
स्लो कूलिंग ऑफ अर्थ एंड देन डिके ऑफ लॉन्ग लिव्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ये बातें इस बुक में 2-3 बार बता दी ना इसी चैप्टर में, तो ये आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, एंड इसके अलावा रेडियो एक्टिव हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये सब यहाँ पे दिया है। देखो लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके होगा, इट इमिट एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड गामा रेज। एनर्जेटिक पार्टिकल भी निकलेगा, गामा रे भी निकलेगा। Two particles that are important in the radioactive heat production, so alpha and beta particle। ओके, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल ही क्यों इंपॉर्टेंट है, गामा क्यों नहीं है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, ये तो अपने को पता ही है, यूरेनियम आइसोटोप वगैरह है ना। देन ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है शायद प्रीलिम्स में कि जो कौन से मेन आइसोटोप हैं जिनका डिके होता है अर्थ के अंदर, जिनकी वजह से हीट का ट्रांसपोर्ट होता है, हीट का। तो एक तो यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, थोरियम 232 एंड पोटेशियम। तो बेसिकली यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम ऐसे मटेरियल है, ऐसे आइसोटोप्स है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। ओके, एंड देन किसका कितना प्रपोर्शन है वो सब भी पूछा जा सकता है। ओके, उसके अलावा ये एक इक्वेशन है, ये तो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस हीट फ्लो करके कुछ है। इंटरव्यू में तो अगर ज्यादा डीप में पूछ भी लिया जाए तो ऐसे ही रिड्यूस्ड हीट फ्लो का कंसेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड देन इसके अलावा क्या है इसमें, ये जो हीट फ्लो का जो जनरेशन हो रहा है वो भी कुछ डेप्थ के साथ में इनका भी कुछ रिलेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स डेप्थ करके कुछ है, तो ये तो आई थिंक मेंस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, अभी इतना मेजर रोल प्ले नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, द लॉस ऑफ हीट बाय लिथोस्फेरिक कूलिंग इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द ओशियनिक क्रस्ट। तो इस टाइप की कुछ कुछ चीजें हैं वो देखो, ये देखो, ये वाला जो टेबल है वो इम्पोर्टेंट टेबल है। ओके, यहाँ पे क्या क्या जो है ना, हीट सोर्स कौन से हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, और उनका कंट्रीब्यूशन भी कॉन्टिनेंट में कितना है एंड देन ओशियन में कितना है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। कूलिंग ऑफ लिथोस्फेयर जो हो रहा है कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में 20% इसका इफेक्टिव है, देन ओशियनिक पार्ट के अंदर 85% इसका वो है। ओके, देन हीट फ्लो फ्रॉम बिलो द लिथोस्फेयर से कितना इसके अंदर पार्टिसिपेशन है, 25% इसमें है, 10% इसमें है। तो ये सब चीजें हैं जो अपन नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। देन हीट कंडक्शन की इक्वेशन थी, तो आई थिंक मेंस का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का ना, तो वहां पे पूछा जाता है बेसिकली। बाकी अपने को इंटरव्यू के रिगार्डिंग थोड़ा सा वो होना चाहिए इसका, कि हीट कंडक्शन की जो इक्वेशन है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और हीट कंडक्शन की इक्वेशन क्या है, तो एक तरीके से डिफ्यूजन इक्वेशन है। ओके, एंड देन इस टाइप की कुछ इक्वेशन है, तो ये अपने को थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। सो ये तो डेरिवेशन टाइप चीजें हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेनिट्रेशन कैसे हो रहा है एक्सटर्नल हीट। ये अभी तक जो बात की वो तो अपन ने की कि जो अर्थ के अंदर से हीट जनरेट कैसे हो रही है। अब अपन बात करें बाहर से हीट आ रही है उसका अर्थ के अंदर पेनिट्रेशन कैसे हो रहा है, ये यहाँ से अपने को क्लियर होगी चीजें। सोलर एनर्जी इज बाई फार द लार्जेस्ट ऑफ द अर्थ अर्थ एनर्जी सोर्स। ओके, इन ऑर्डर टू सोलर एनर्जी इज द लार्जेस्ट पार्ट। ओके, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कैसे हो रही है वो प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है पूरी बेसिकली। इसके अलावा ये तो डेरिवेशन है। क्योंकि यहाँ पे भी एक डीके डेप्थ का कंसेप्ट आता है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को। ओके, इसके अलावा ये इक्वेशन मेंस में पूछी गई है, तो अभी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
वॉइस नहीं आ रही ना। No. फिर से मोहित का कोई प्रॉब्लम होगा। I don't think कि इतना ज्यादा डीप में इस चैप्टर में ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ। हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत। वही कि सोर्सेज ऑफ द हीट जो है, हाँ कौन से हीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो सकते हैं किस पार्ट में, डेफिनेशन हाँ बेसिक्स उनके वही पूछे जा सकते हैं मेनली इसमें तो। हाँ, वो कार जो इम्पोर्टेंट है, डेप्थ, टेम्परेचर वर्सेस जो डेप्थ। और डायग्राम वगैरह हो गए कुछ, टेम्परेचर के डेप्थ के साथ हीट के, या हाँ कोई सोर्स इम्पोर्टेंट है, मतलब कैसे, मतलब हाउ इट्स कूलिंग, कूलिंग इम्पोर्टेंट है, कैसे कूल हो रही है। क्योंकि ये इसमें एक टॉपिक हो जाता है कि वंस यू विल आंसर द क्वेश्चन की सोर्स कौन सा रेडियो एक्टिविटी है, सो रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन बनेंगे फिर डेफिनेटली, तो वो मेन बेसिक है इसका। हाँ बट देखो हमारे पास अभी टाइम है ना, मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं ना अभी बहुत। हाँ हाँ यार, यार इनफ टाइम। इंटरव्यू डेट आ गया तो हम लोग मतलब थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे, मतलब जो सिलेक्टिव पार्ट है उसी पे फोकस करेंगे। अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो एक्सप्लोर कर सकते हैं हम डिफरेंट फील्ड। हेलो मोहित। हेलो, आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ अभी आ रही है। ओके, थोड़ा सा बीच से वो ब्रेक हो गया था, तो कंटिन्यू इट। ओके, अभी तक क्लियर हुआ क्या आपको? क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं अपने? एक थोड़ा सा फ्लेवर मिला क्या? यस हाँ बिल्कुल। ओके, जहां भी ऐसा लगे कि कुछ ऑकवर्ड हो रहा है या फिर टाइम वेस्टिंग जैसा कुछ हो रहा है, जो आप बता देना, अपन स्किप कर देंगे उसको। ओके। ओके, इज इट विजिबल नाउ? हाँ विजिबल विजिबल। ओके ओके ओके, कहाँ थे हम? इरिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऐसा कुछ है। हाँ, ओके। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है आ रही है। हम्म, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ आज, उसके लिए सॉरी। कंटिन्यू इट। ये हो ये नहीं हुआ था ना? कॉन्टिनेंटल हीट फ्लो कहाँ? हाँ, इस वाली लाइन पे थे अपन। ये बता रहा था कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऊपर का जो भी डेरिवेशन किया हुआ उसका कंक्लूजन इस लाइन में लिखा हुआ है। ओके, कि जो ओशियनिक हीट फ्लो हो रहा है वो वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ में। कौन सी डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम एन ओशियनिक राइज। ये जो वेरिएशन हो रहा है वो 1/√T के फॉर्म में हो रहा है, जहाँ पे टी क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग एज ऑफ द लिथोस्फेयर। कोई भी लिथोस्फेयर है उसकी जो एज है, टाइम जो है, वो कैसे वेरी कर रहा है ओशियनिक हीट फ्लो के साथ में। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो कि कोई लिथोस्फेयर है, कोई कोई भी रॉक है लिथोस्फेयर में। वो जितनी ज्यादा पुरानी होगी, जितनी ज्यादा ओल्ड होगी, टाइम जितना जितनी ज्यादा ओल्ड होगी उतना ज्यादा टाइम होगा। टाइम जितना ज्यादा होगा, हीट फ्लो की जो रेट है उतनी कम हो जाएगी। तो इस वे में आप उसको एक थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। देन उसके बाद में कॉन्टिनेंटल हीट फ्लो कैसे होता है ना, तो ये दो तीन चीजें हैं कि जो हीट फ्लो है वो ओशियन में कैसे हो रहा है,
कॉन्टिनेंट पे कैसे हो रहा है, ओशियन के अंदर टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, लिथोस्फीयर कितना पुराना है, और कॉन्टिनेंट पे और ओशियन में कैसे कैसे डिफरेंट आ रहा है, ये चीजें अपने से पूछी जा सकती है। आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट जो था ना, ओवरऑल ओवरव्यू, उसके बाद में तो ज्यादा डिटेल की चीजें हो जाएगी, आई डोंट थिंक मच इम्पोर्टेंस है उनका। हाँ, इंटरव्यू के लिए इतना मतलब काफी है। इतना सफिशियंट रहेगा कि एक टॉपिक को, हाँ इस टॉपिक को छोड़ने से अच्छा है ना कि थोड़ा सा ओवरव्यू रहे अपने पास, तो वो आई थिंक इतना बेटर हाँ हाँ। है ना। ओशियनिक हीट फ्लो के बारे में भी अपन थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओशियन वाले में कैसे टेम्परेचर के साथ में कैसे डिपेंडेंट है चीजें, और टाइम के साथ में कैसे डिपेंडेंट है। आई थिंक इतना ही था जो कंटेंट था, बाकी अगर बाकी सब लोगों का अगर कुछ सजेशंस है, दे कैन ओपन फॉर दैट। एनीवन, अगर कुछ और ऐड करना चाहो तो इसमें। हेलो नहीं, काफी है, मतलब सही है, हाँ मतलब। और पवन, हेलो पवन, आप हाँ कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? हाँ मोहित, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ना थोड़ा फिजिक्स का पोर्शन ना थोड़ा इम्पोर्टेंस थोड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि जैसे कंडक्शन हो रहा है ना, कंडक्शन तो उसमें जो फोनॉन्स के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, सॉलिड स्टेट के ना बैंड थ्योरी के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो मे भी वहाँ से कुछ समझ सकते हैं। फोनॉन फोटोन में कुछ रिलेशन की अपन बात कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट है, जैसे लेड लेड वाला पार्ट है ना, उसमें थोड़ी सी हीट कम होती है वाटर की कंपेयर में, तो ना वहाँ से कुछ को समझ सकते हैं स्पेसिफिक हीट के रिगार्डिंग। और तो कुछ वेरिएशन, स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन डेप्थ के साथ में कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी की बात करें, मे बी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स, कन्वेक्शन के कुछ एग्जांपल, प्रैक्टिकली एग्जांपल हम बात करें तो भी। और तब रेडिएशन के रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी हो गया, सब चीज़ें वो तो हो गया। ये सोलर रेडिएशन आ रही है, तो एटमोसफेयर में जो भी अब जो उसमें हो रहा है रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मे बी फिजिक्स का पोर्शन में भी इसमें पूछ सकते हैं इन कंपेयर ये फिजिक्स, जितना मैं खुद पर। ओके, एनीवन एल्स? आशुदीप, कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? हाँ, और थोड़े मैथमेटिकल फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, लाइक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक यूज हो रही है कनेक्शन इक्वेशन में, जी जी, एंड एरर फंक्शन भी यूज हो रहा है इसमें। यस यस। सो एक कुछ मतलब कुछ पूछ सकते हैं ब्रीफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। और हाँ, एरर फंक्शन के कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, राइट। लाइक एरर सानू? फंक्शन हाइड्रोजन एटम एटम मॉडल में भी यूज होता है ना, एक यस प्रोबेबिलिटी यस। निकालने के लिए, तो वहां से ऐसे पूछ सकते हैं। और वो बता ही दिया, फोनोन्स फोटोन्स या बेसिक फोर फंडामेंटल फोर्स पूछ लेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है। तो वही है, क्या है फोनोन्स, क्या है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट ज्यादा है इसमें ना, वो चीजें पूछी जा सकती है। आई थिंक एच.सी. वर्मा का जो वॉल्यूम सेकंड है, उसके स्टार्टिंग के 4 और 5 चैप्टर है पूरे थर्मोडायनेमिक्स के हैं, अगर उनको एक बार अगर रिवाइज कर पाए तो वो बेटर रहेगा। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में आई थिंक उस दिन सर भी यही सजेस्ट कर रहे थे कि बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करें सब, लाइक हाँ हीट क्या है, टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछ लेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस टेम्परेचर वर्सेस हीट पूछ लेंगे, हीट वर्सेस वर्क पूछ लेंगे, और एंट्रोपी पूछ लेंगे। ऑल 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गए हैं, 4, 0, 1, 2 और 3 लॉ। और मैक्सवेल इक्वेशन हो ही गई हैं। फेज ट्रांजिशन पूछ सकते हैं। इसमें तो सोर्सेज हो गए हैं आपके, मेन सोर्सेज इंटरनल एक्सटर्नल, एंड हीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म,
कहाँ कौन सी डोमिनेट कर रही है, और फिजिकल एग्जांपल जो बताए हैं पावन ने। ओके सानू, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, ये मतलब यही है, मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही, मतलब इसका रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, वही मतलब इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। जो रेडिएशन हो गया, रेडियो एक्टिविटी, इसमें ही आ जाएगा मतलब। मतलब ओके फिजिक्स के अर्पिता। लिए मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके सानू। अर्पिता। नो मोर। ओके विद्युत। नो मोहित, आई थिंक मतलब तुम लोग तो सब कुछ बताए, तो आई थिंक यही सब है। ओके गौरी। Yeah, it's fine. बहुत। ओके पारस। Mohit, you have discussed very well today that यही points जो है मुझे भी सही लग रहे हैं कि कन्वेक्शन कंडक्शन जो आपने बोला है उन्हीं के और अर्थ के जो बेसिक्स जो पॉइंट्स तुमने बोले हैं कि जैसे जो ग्राफ्स रहेंगे उन्हीं से रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस लग रहे हैं अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। या ओके थैंक यू वेरी मच। सो या आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। ओके बाकी आई थिंक ओके था राइट। सो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा एडवांस बोल सकते हैं, थोड़ा सा अपना प्रिपेयर नहीं था, तो इसको डायरेक्ट डिस्कशन करने से अच्छा था कि अपन एक इंट्रोडक्टरी थोड़ी सी क्लास सेशन कुछ कर ले, तो ये एक तरीके से अपना प्रिपरेशन वाला सेशन हो गया। ओके तो कल करें इस सेशन को या फिर नेक्स्ट एक दिन छोड़ के करें वेडनेसडे को? आई थिंक कल कर लेना तो चाहिए। एक दिन बेटर होगा यार, एक दिन गैप होगा। वेडनेसडे। ओके देन अपन वेडनेसडे को ये सेशन कर लेंगे, तब तक आप लोग भी जो ये बुक है उससे रिवाइज कर लेना एक बार चीजों को। ओके ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। यू मे लीव नाउ। ओके। थैंक यू। थैंक यू मोहित, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।